नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम एनालाइज करेंगे एक 32 साल के नवयुवक का हाथ। देखते हैं क्या नया निकल के आता है। यदि हाईलाइट के रूप में देखें तो इनकी जो जुपिटर के फिंगर है ये काफ़ी ऊंचाई पकड़े हुए फिंगर है। ऐसे में एम्बिशंस काफ़ी हाई होते हैं इंसान के और अहम की भावना भी काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। ओवरऑल उंगली का झुकाव जो है शनि फिंगर की तरफ है। ऐसे में इंसान गॉड फियरिंग नेचर का रहता है। देखिए, जब ये सूर्य की उंगली को और शनि की उंगली को इकट्ठा मिलाएंगे तो यहाँ पर ज़रूर गैप निकलेगा। ऐसे में साढ़े साती का प्रकोप इंसान को झेलना ही पड़ता है और संघर्ष की मात्रा बहुत बढ़ती है जीवन में, नाम के प्रति भी और काम के प्रति भी। जिस प्रकार की इनकी उंगली का टिल्ट है टुवर्ड्स सूर्य फिंगर, ऐसे में इंसान को पैसे की ललक बहुत ज़्यादा रहती है। दूसरी चीज़ ये भी देखी जाती है यहाँ पर, दूसरी चीज़ ये भी देखने में आ रही है कि इनका जो ये फिंगर है ये भी रिक्वायर्ड लेवल से कम है। ऐसे में कम्युनिकेशंस में भी इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट नज़र में आ रही है। यदि आप किसी से भी कम्युनिकेट करें, ईमेल पर करें, तो आप स्पष्ट करें कि मुझे ये चीज़ रिक्वायर्ड है, नहीं तो कुछ और प्रोजेक्ट बन के आएगा और आप बोलेंगे इसको ऐसे नहीं ऐसे करना था, तो वो बाद में ऐसे नहीं ऐसे वाली जो सिचुएशन है उससे पहले ही आप उसे क्लियर कर लें। यदि आपके बॉस भी आपको कोई सिचुएशन देते हैं या कोई ईमेल देते हैं और आप उसमें से क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं तो यहाँ पर दिक्कतें आएंगी। इवन पर्सनल जहाँ पे आपके रिलेशंस होंगे वहाँ पर भी आप दिक्कतें और फ्रिक्शंस फील कर पाएंगे, अपने घर पे, अपनी वाइफ के साथ भी और अपने सोशल सर्कल में भी। देखिए, यदि आप बिज़नेस भी करना चाहते हैं तो उसमें भी कम्युनिकेशन बहुत क्लियर चाहिए होता है क्लाइंट के साथ। या अगर कंसल्टेंसी का भी काम करना है तो ये उंगली का ऊंचा होना बहुत ज़रूरी रहता है। एक चीज़, कम्युनिकेशंस, ये उंगली अगर ऊंची नहीं भी है तो भी कम्युनिकेशंस आपको क्लियर करने बहुत ज़रूरी होंगे। उस पर आपको स्पेशल एफर्ट देना पड़ेगा। देखिए, जितने भी हमारे फर्स्ट फैलेंजेस होते हैं ये हमारे ब्रेन के कार्य करने की शक्ति को दिखाते हैं। यदि आप अपने फर्स्ट फैलेंजेस देखें तो ऊपर जा करके कोनिकल बन रहे हैं, ये कोन की शेप ले रहे हैं, तो ऐसे में एंग्जाइटी लेवल्स बहुत हाई रहते हैं। ये बुध की उंगली का जो ये फर्स्ट फैलेंज है ये व्यापार के लिए रहता है, पैसे के लिए रहता है, पैसे के अर्निंग के लिए रहता है। ये बहुत ही ज़्यादा कोनिकल है, तो आप देखेंगे तो एंग्जाइटी लेवल्स आप में काफ़ी हाई मिलेंगे। इसी प्रकार की चीज़ें यहाँ पर अंगूठे पर भी दिखाई दे रही हैं। ये सब एंग्जाइटीज़ हैं और अभी आपकी एज सिर्फ 32 है, तो इतनी एंग्जाइटी लेकर के काम ना करें। यहाँ पे इम्प्रेशंस नज़र में आ रहे हैं और पूरे हाथ पर ही ये इस प्रकार का जो जाल बना हुआ है ये सब एंग्जाइटी की वजह से है और काफ़ी दिक्कतें आपको फैमिली लाइफ में भी पैदा करता नज़र आ रहा है ये, और वर्क एरिया में भी। ऑल्दो चाहे आपकी कमाई जैसी भी रहे, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो कम हो जाती है। जब इस प्रकार का गैप मिले इन दोनों फिंगर्स के बीच में तो इंसान थोड़ा फ्यूचरिस्टिक बात करता है और नॉर्मल लोगों से ऐसे लोगों के विचार नहीं मिलते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर भी गैप है, तो जब इन दोनों फिंगर्स में गैप मिलेगा तो आपको व्यापारिक दृष्टिकोण भी देगा। अब व्यापारिक दृष्टिकोण भी दे रहा है, पैसे कमाने की ललक भी दे रहा है, लेकिन व्यापार की रेखा ही नहीं है, तो यहाँ पर आपको दिक्कतें होती हैं। माउंट आपका ये कम है व्यापार के हिसाब से। तो ऐसे में जॉब में जैसे ही चैलेंज आता है तो इंसान सोचता है कि मैं खुद भी तो ये काम कर सकता हूँ, तो वहाँ पर जा कर के मतभेद हो जाते हैं अपने सीनियर्स के साथ, और ना तो इंसान वहाँ का रहता है ना बिज़नेस का रहता है, क्योंकि बिज़नेस करना नहीं आता और यहाँ पर रेखाएं नहीं है उस प्रकार की क्लियर, तो ये आपको बीच में डाल देता है और ऊपर से साढ़े साती का प्रकोप भी। तो आप प्लीज़ थोड़ा यहाँ अपने आप को संयम में रखें और कंट्रोल में रखें, और दूसरा ये समझ के चलें कि बिज़नेस आपके लिए नहीं बना है। यहाँ पर आप ज़रूर ये चीज़ ध्यान में रखें अपने कि बिज़नेस उतना ज़्यादा आपको सक्सेस नहीं देगा। यहाँ पर देखिए इस प्रकार की रेखाएं हैं बहुत सारी। जब सूर्य की एनर्जी इन पोर्स पर पड़ती है तो एक चैनल क्रिएट होता है जिनसे कि इनके माउंट्स को वृद्धि मिलती है और बल मिलता है। वहीं पर जब इस प्रकार की रेखाएं बीच में बाधाएं के रूप में आ जाएं तो ऊपर से जो एनर्जी का फ्लो है वो कम हो जाता है, चाहे आप किसी भी फिंगर में देखें। आइए अब इसे व्यवहारिक रूप से भी देखते हैं कि उसका क्या इफेक्ट होता है। देखिए, हमारी फिंगर्स पर जो भी ये सेकंड फैलेंजेस होते हैं ये दर्शाते हैं अपने वर्क एरिया को। गुरु की फिंगर का ये सेकंड फैलेंज दर्शाता है आपके मैनेजरियल स्किल्स को या प्रबंध शक्ति को। उस पर यदि आप इस प्रकार से बाधाएं देखें तो कहीं ना कहीं जो भी आपके जॉब फंक्शंस हैं आप उनको मिस करते हैं। जब जॉब फंक्शंस मिस होते हैं तो इस प्रकार की चीज़ें निकल कर आती हैं। देखिए, फिंगर्स हमारे या हैंड्स सबसे ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं ब्रेन से। जो भी हम ब्रेन में सोचते हैं न्यूरॉन्स सब यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो आप एक टू डू लिस्ट बनाएं कि आपने जो भी ऑफिस में करना है, एक फंक्शनिंग रहती है हर चीज़ की, तो आप उसे चेकलिस्ट की तरह ऑपरेट करें कि ये काम हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इस प्रकार से अगर आप रोज़ वो करेंगे तो ये यहाँ से इंप्रेशंस गायब हो जाएंगे। और यही चीज़ अब आगे देखते हैं। शनि की फिंगर का सेकंड फैलेंज रिप्रेजेंट करता है
कि हम किस प्रकार के नए स्किल्स गैदर करते हैं अपने आप को आगे लेके जाने के लिए। तो यहाँ पर भी यदि आप इस प्रकार बाधाएं देखें तो ये आप समझिए कि जितनी रिसर्च, जितनी डिटेलिंग आपको चाहिए है उतना आप नहीं कर पाते हैं उस पर्टिकुलरली उस प्रोजेक्ट में। और साथ में ही अगर आपने बिजनेस भी करने का सोचा है तो आप उतनी डिटेलिंग में अंदर नहीं जा पाते हैं, तभी वो चीज़ वहाँ पर फ्लॉप हो जाती है। ये यहाँ पर नज़र में आता है। आपको नए स्किल्स भी गैदर करने रहेंगे टाइम टू टाइम, ताकि आप ये चीज़ों से अवॉइड हो सकें। और नए स्किल्स आपके तभी आएंगे जब आप डिटेलिंग ज़्यादा करेंगे। ये आपकी सूर्य की उंगली का सेकंड फैलेंज है। ये दर्शाता है जो भी हम ब्रेन में परसीव करते हैं उसे क्या हम एक्चुअली उतना वैल्यू वाइज कन्वर्ट कर पाते हैं। या अगर आप जॉब करते हैं तो जो आपके ब्रेन में परसीव आपने किया, क्या आपने कंपनी को उतना दिया जिस काम के लिए आपको एक्चुअली वहाँ पे रखा गया। जब यहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें देखते हैं हम, तो एक्चुअल में ये मेहनत का एरिया भी दिखाता है। तो यहाँ पे हार्डशिप्स में कमी भी देखने को मिल जाती हैं। आइए देखते हैं बुध की उंगली का सेकंड फैलेंज क्या कहता है। ये बताता है कि जो भी आप कमाते हैं तो आप मैनेजमेंट किस प्रकार से करते हैं। यदि यहाँ पर भी आप बाधाएं देखें तो कहीं ना कहीं उसमें भी दिक्कतें हैं। थर्ड फैलेंजेस बताते हैं हमारे शारीरिक पर्व को। और इधर यदि इस प्रकार की बाधाएं मिलें तो कहीं ना कहीं खाने पीने में इंसान के या फूडी हो जाता है, या ऐसा देखा जाता है लगातार खाता है या ज़्यादा खाने लगता है, और मीठे का शौकीन हो जाता है इंसान। ये बाधाएं आपको लिवर की समस्याएं भी दे सकती हैं। ये सब जो मैं बोल रहा हूँ समस्या दे सकती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि लिवर डिजीज़ आपको होगा ही। ये सिर्फ एक इंडिकेशन है कि अगर इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती हैं तो ऐसी होने की संभावनाएं बन जाती हैं। शनि की उंगली पर अगर कोई इस प्रकार की बाधाएं हैं तो कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस देखी जा सकती हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं यहाँ पर जो देख पा रहा हूँ, ये उंगलियों पर ये कुछ लाइनें इसमें से काफ़ी डार्क हो रही हैं। जब इस प्रकार से कुछ डार्क लाइन्स हो जाएं तो जब आपको एक्चुअली फ्रेंड की ज़रूरत होती है, फ्रेंड सर्कल होते हुए भी कोई भी आपका एक्चुअल दोस्त वहाँ पे खड़ा नहीं मिलता है आपको। आइए देखते हैं आगे माउंट्स क्या कहते हैं। देखिए ओवरऑल माउंट्स की सेटिंग आपकी अच्छी है क्योंकि ये धनुष की आकृति बनाता हुआ है। ऐसे में इंसान अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं, अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा के आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं आपका जुपिटर का माउंट क्या कहता है। ये आपका जुपिटर का माउंट है। इस पर जो भी रेखाएं इस प्रकार से ऊपर जाती हैं ये आपकी प्रोग्रेस दिखाती हैं। जो रेखाएं इस प्रकार से ऊपर जा रही हैं और शनि की तरफ जाती हैं, बाद में जाकर के इनकम रेखाएं बनती हैं, लेकिन इनिशियली ये आपको दिखाती हैं आपका अकल्ट साइंसेस की तरफ इंटरेस्ट और संतान का सुख। ये रेखाएं दिखाती हैं कि आप सरल हृदय के हैं और आपके वाहन वगैरह का सुख भी दिखाती हैं। देखिए माउंट का जो उभार है वो इस साइड को उभार है जो कि शनि की साइड को टिल्ट हो चुका है। ये शनि के माउंट की तरफ आ चुका है। ऐसे में जो मैंने बताया कि इंसान फूडी हो जाते हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कैलकुलेशंस लगाने लगते हैं रिलेशनशिप्स में, क्योंकि शनि जो है वो विचारशीलता देता है। तो इस चीज़ से आपको बचना चाहिए। जब इस प्रकार से माउंट में यहाँ से दबाव मिले आपको, कहीं ना कहीं सोशल सर्कल भी अफेक्ट होता है और वैवाहिक संबंधों में भी दिक्कतें महसूस होती हैं। वैचारिक रूप से ज़रूर यहाँ पर दिक्कतें दिखाई देंगी आपको। जब इस प्रकार के ब्लॉक्स बन जाते हैं तो मिडिल एज में आने से पहले ही इंसान काफ़ी एस्टैब्लिश हो चुका होता है। जब इस प्रकार का ट्रायंगल हो तो ये प्रॉपर्टी का योग दिखाता है। देखिए शनि के माउंट पर जब इधर से इधर को उभार आ जाता है तो एक आलस्य की मात्रा भी बढ़ जाती है। ये दोनों साइड से उभार आ चुका है तो इंसान में आलस्य आता है और कामुकता की भावनाएं बढ़ जाती हैं। सेम आपकी हार्ट लाइन भी जब यहाँ तक आती है तो ये भी यही शो कर रही है। कुछ लाइंस ये ऊपर से नीचे को आती हैं और इस प्रकार से आपकी शनि की रेखाओं को काटती हैं। ऐसे में संघर्ष बढ़ता है। बेसिकली ये एक गर्डल है। गर्डल मतलब एक रिंग जो कि ऊपर से आने वाली रेस को ब्लॉक करती है। ये आपकी शनि की रेखा है। देखिए गर्डल आपके यहाँ पर भी हैं छोटे छोटे से। तो ये सब आपको ब्लॉकेजेस देते हैं। जो आप कह रहे हैं 7.5 का इफेक्ट है, ये सब यहाँ पर भी देखने को मिलता है। संघर्ष बढ़ जाता है। जो भी रेखाएँ हैं उन्हें काट रहे हैं। तो ऐसे में लोन्स वगैरह भी अगर आप लें तो बहुत सोच समझ के लें। आइए देखते हैं सूर्य का माउंट क्या कहता है। ये आपका सूर्य का माउंट है। सूर्य के माउंट पर इधर से काफ़ी बड़ा उभार इधर को जो ये टिल्ट हो गया इसका आ गया और ओवरऑल यहाँ पर एक डिप्रेशन की स्थिति है। ऐसे में इंसान को क्रेडिट नहीं मिलता है अपने किए हुए काम का और काफ़ी संघर्ष उठाना पड़ता है। ओवरऑल अगर हम देखें यहाँ पर इस प्रकार की रेखा है आपकी। काफ़ी छोटी उम्र से ही आपने कमाना शुरू कर दिया होगा। इस प्रकार की चीज़ें नज़र में आ रही हैं।
ये जो ब्लॉक्स हैं ये दिखाते हैं काम का विस्तार। जो भी आप प्रोफाइल हैंडल करते होंगे उसमें जो क्लाइंट्स रहते होंगे दूर दूर से रहते होंगे, और आपका जो कॉन्टैक्ट्स होंगे वो दूर दूर के लोगों से होंगे। जो इनकम रहती है वो बाहर से भी रहती है, कई राज्यों में भी कईयों के कॉन्टैक्ट देखे जाते हैं और कई नेशंस में भी देखे जाते हैं। इस प्रकार का जॉब प्रोफाइल रहता है लोगों का। आइए देखते हैं बुध का माउंट क्या कहता है। देखिए बुध का माउंट होता है बिजनेस के लिए। इस पर जो यहाँ पर दबाव आप देख पा रहे हैं और ऊपर से सम माउंट है, तो उतना ज़्यादा बिजनेस की कैपेबिलिटीज़ देता हुआ माउंट नहीं है। लेकिन जो ये रेखाएं हैं ये आपको प्रेरित करती हैं कि बिजनेस करें। यदि आप करना चाहें तो सिर्फ कंसल्टेंसी का काम करेंगे, लेकिन कंसल्टेंसी में सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है कम्युनिकेशंस की, वहाँ पर ये वीकनेस है। आइए आगे बढ़ते हैं आपके मंगल के स्थान की तरफ। ये आपका मंगल का माउंट है। ये आउटर मार्स का एरिया कहलाया जाता है। इस प्रकार की जो रेखाएं हैं कहीं ना कहीं कोर्ट केस या लिटिगेशंस देती हुई लग रही हैं। देखिए जब यहाँ पर इस प्रकार से क्रॉसेस आपको नज़र में आए तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट्स होने के खतरे बन जाते हैं, या ब्लड वर्क दिखाता है। ये कहीं ना कहीं एक्सीडेंट से हो सकते हैं या ऑपरेशन से होते हैं। ये एक नॉर्मल चीज़ है, कोई घबराने वाली चीज़ नहीं है। अगेन दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी ओनली। ऐसा नहीं है कि ये बीमारी या ये चीज़ आपके साथ घटित होगी ही, ऐसा नहीं है। आइए देखते हैं ये आपका इंटरनल मार्स क्या कहता है। इंटरनल मार्स इस प्रकार का, जब आप इसको क्लोज में लेकर के आएंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारा बलून का फॉर्मेशन होगा। एंगर और एग्रेशन दिखाता है, तो इस चीज़ से बच के रहना चाहिए, क्योंकि आप जॉब कर रहे हैं, जॉब में ये सब चीज़ें ठीक नहीं रहती। तो जो भी हो गुस्से को आप कंट्रोल में रखें। आगे यदि देखते हैं हम मून के एरिया को, ये आपका मून का एरिया है। मून का एरिया काफ़ी विकसित एरिया है आपका। जिस प्रकार की आप जॉब प्रोफाइल में होंगे, यदि आप ट्रैवल करना चाहेंगे तो काफ़ी ये मून आपको ट्रैवल करवाएगा, या कई जगह विदेशों से कॉन्टैक्ट्स भी करवाएगा। इस प्रकार की यहाँ से जो भाग्य रेखा उत्पन्न होती है वो यही बताती है। बहुत सारी रेखाएं हैं इस प्रकार से, जो ये काफ़ी लंबी रेखा है। ये आपका वीनस का माउंट है, ये आपका मून का माउंट है। दोनों ही संसाधन जुटाने वाला माउंट होता है, ऐश्वर्य जुटाने वाला माउंट है। तो ये रेखा उसी को रिप्रेजेंट कर रही है। जितनी रेखाएं रहेंगी इधर से ऊपर जाने वाली, वही आपका भाग्य बनाती है। आइए देखते हैं आपका शुक्र का स्थान क्या कहता है। ये शुक्र आपका वीक है, ओवरऑल माउंट उतना उठा हुआ नहीं है। स्थान इसका एरिया काफ़ी है लेकिन वीकनेस है इसमें। कुछ अच्छे चिन्ह भी मैं इसमें देख पा रहा हूँ। इस प्रकार की काफ़ी बड़ी यहाँ पर फिश बनी हुई है, तो ऐसे में ऐश्वर्य ज़रूर देती है। लेकिन फिश के होने के बाद फिश वहाँ पर ज़्यादा अच्छी रहती है जहाँ पानी हो। यहाँ पर पानी उतना नज़र में नहीं आ रहा है, तो माउंट का जो उठाव है वो नहीं है। तो ऐसे में जो इफ़ेक्ट्स आने चाहिए उस चीज़ के वो नहीं आ पाते हैं। इस प्रकार की रेखाएं आपको अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपकी लाइफ में जिन्हें आप अवेल करते हुए आगे बढ़ेंगे। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। एक चीज़ और यहाँ पर देखने को मिल रही है, जब इस प्रकार से रेखाएं इधर को जाती हैं तो ये आपको प्रेरित करती हैं स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के लिए। लेकिन स्टॉक मार्केट में पैसा आप तब लगाइए जब ये माउंट उठा हुआ हो। मुझे वहाँ पर इतना माउंट उठा हुआ नज़र में नहीं आ रहा है। ये ऑल्दो यहाँ पर एक फ़िश की आकृति इस प्रकार से बनती हुई नज़र आ रही है, लेकिन वो कंप्लीट फ़िश नहीं है और ना ही माउंट में उतना उठाव है। तो बहुत ध्यान से आप लगाइएगा। ये मुझे पिक्चर में यहाँ नहीं मालूम चल पा रहा है कि ये क्या साइन है। क्रॉस है तो पैसा ना लगाइएगा। देखिए बहुत सारी मंगल रेखाएं हैं इस प्रकार से जो आपको सेव करती हुई आ रही हैं। ये जितनी भी रेखाएं इधर से इधर को जा रही हैं, बारीक रेखाएं, ये सब आपको बहुत ही ज़्यादा हर साल जिसे कहते हैं दुखी करने वाली रेखाएं हैं। जब जब ये आपकी लाइफ को काटेंगी, आगे भाग्य रेखा को काटेंगी, आपको काफ़ी ज़्यादा कष्ट देने वाली रेखाएं रहेंगी। और ये तकरीबन आपके 50 साल तक लगी हुई हैं। ये राहु रेखाएं हैं आपकी। इसका आप मेरे से उपाय ज़रूर ले लें। मून माउंट आपका जो है काफ़ी अच्छी शेप में है। इस प्रकार के अगर क्रॉस हैं तो कहीं ना कहीं कुछ इनसिक्योरिटी ज़रूर लगी रहती है कि जो स्टैंडर्ड पर मैं हूँ आज, कहीं मैं वहाँ से नीचे ना आ जाऊँ। ये इस प्रकार की चीज़ें ज़रूर दिखाता है। कहीं ना कहीं इंस्टेबिलिटी दिखाता है, ब्रेन में इनसिक्योरिटी की भावनाएं ज़रूर देता है। ओवरऑल क्रिएटिविटी देने वाला माउंट है ये आपका। आपकी ब्रेन लाइन भी इसी साइड देखती है और कल्पनाएं देगा आपको। यदि आप इसका पॉजिटिवली यूज़ करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। आइए देखें रेखाएं क्या कहती हैं। ये आपकी रेखा हृदय रेखा है। इस प्रकार से चलती है और सीधा ऊपर तक चली जाती है जुपिटर के माउंट तक। एक रेखा और निकलती है और इस प्रकार से चली जाती है।
ये रेखाएं आपको इन्फैक्चुएशंस देती हैं आपके अर्ली स्टेज पर। ये रेखाएं दिखाती हैं माँ बाप के प्रति प्रेम। जब रेखा इस प्रकार से देखिए काफ़ी हद तक ये फ्लैट रहती है, तो ऐसे में इमोशंस की काफ़ी कमी रहती है इस एज के दौरान। यदि आप जॉब में हो तो इमोशंस की उतनी आपको ज़रूरत नहीं भी पड़ती, लेकिन अगर आप घर पर कोई भी डिसीजन लें तो उसमें इमोशंस का ख्याल ज़रूर रखें, नहीं तो वैचारिक मतभेद रहेंगे वाइफ के साथ। यदि हम देखें जब ये रेखा इस प्रकार से माउंट को ऊपर टच करती है तो ये एम्बिशन देती है, इंसान को एम्बिशियस बनाती है। दूसरा, ईगो की भावना भी काफ़ी बढ़ जाती है। ये दोनों फोर केस के यहाँ तक जा रहे हैं तो ईगो ऑटोमेटिकली ही बढ़ जाती है। देखिए ऐसे में जब रेखा इस प्रकार से निकल करके इधर को सीधा चले जाए तो इंसान एक ना एक व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा पोजेसिव हो जाता है। इस प्रकार की रेखाएं जो यहाँ से नीचे गिर जाती हैं ये आपको कहीं ना कहीं सेटबैक्स देती हैं। ये हार्ट लाइन से नीचे गिरती हुई रेखाएं हैं। ये सेटबैक्स आपको इस प्रकार के भी रह सकते हैं कि आपने किसी को उधार दिया और वहाँ से पैसे नहीं आए, किसी व्यक्ति विशेष को आप उधार देते हैं जो भी आपका जानकारी में रहता है और वहाँ से पैसे नहीं आते। ऑल्दो मुझे ऐसी चीज़ यहाँ पर कम महसूस हो रही है। आइए देखते हैं जब लाइन यहाँ पर आकर के थोड़ा डार्क हो जाए या इसका इम्प्रेशन जो है यहाँ से फैल जाए तो ऐसे में जॉब में संघर्ष बढ़ जाता है। दूसरी चीज़ हम ये भी देखते हैं सूर्य रेखा पर, ये रेखा आई आपकी ऊपर से सीधा और यहाँ पर डिवाइड होगी दो हिस्सों में। इंसान अपने घरेलू मामलों में भी काफ़ी फंसा हुआ होता है। ये रेखा ऊपर गई, यहाँ से डिवाइड होगी दो हिस्सों में, तो ऐसे में इंसान अपने ऑफिस में भी काफ़ी लोग ऐसे रहते हैं जो टांग खींचने वाले रहते हैं, तो फोकस नहीं बन पाता है इंसान का और यहाँ पर संघर्ष बढ़ जाता है। आइए देखते हैं आगे आपकी ब्रेन लाइन को। ये आपकी ब्रेन लाइन है, तकरीबन यहाँ से वैचारिक रूप से आप अलग सोचते हैं। ब्रेन पर कहीं कहीं पर काफ़ी दबाव है इनिशियल स्टेजेस में। ये दबाव देखिए आपका ये 40 ईयर्स तक का दबाव है यहाँ तक। उसके बाद ये ब्रेन लाइन ज़्यादा देखती है चंद्र क्षेत्र को, जो कि आपको कल्पनाएं देगी और क्रिएटिविटी देगी। यदि आप इसका पॉजिटिव यूज़ करेंगे तो काफ़ी आगे जाएंगे। आइए अब देखते हैं आपकी भाग्य रेखा क्या कहती है। भाग्य रेखा आपकी उठती है मून माउंट से, इस प्रकार से ऊपर चलती हुई भाग्य रेखा है। जब आप इस पॉइंट को टच करते हैं आप 40 के होते हैं। अभी आप 32 पर हैं तो ये वाली एज है। यहाँ पर ये जो रेखाएं नीचे से निकल कर के इसको काट रही हैं, यहाँ पर आपका मन करता रहता है बिजनेस करने का, ये आपका मन करता रहेगा बिजनेस का और कहीं ना कहीं आप सोचते रहेंगे बिजनेस के बारे में। और ये आपकी 40 की एज यहाँ पर आती है जब आप यहाँ पर टच होते हैं। ऐसे में ये भी देखा जाता है कि लोग काफ़ी सारी नौकरियाँ भी बदलते हैं जब ऐसे लहरा कर के चलती है और ये लाइंस जब इन्हें काटती हैं तो इंसान का मन नौकरी में नहीं लगता है और काफ़ी सारी नौकरियां भी बदलते हैं। यदि व्यवसाय होगा तो व्यवसाय बदलते रहेंगे, प्रोफेशन बदलते रहेंगे, ये चीज़ भी यहाँ पर देखी जाती है। अगर आप बिज़नेस करेंगे तो बिज़नेस बदलते रहेंगे। देखिए 40 पर जा कर के यहाँ पे कहीं ना कहीं संघर्ष है आपका 41 42 के आसपास तक। यहाँ पर काफ़ी डिफ़िकल्ट एरिया रहेगा ये आपका 40 से 42 के बीच में। फिर उसके बाद आप ये रेखा ऊपर चलती है और ये आपकी एज है 60 की। आपको इनकम एंड तक आएगी, कुछ ना कुछ आप इस तरह के रिसोर्सेज अपने डेवलप कर चुके होंगे। ये अस्थाई रिसोर्सेज होते हैं लेकिन एंड में जा कर के आपको फ़ायदा देते हैं। आइए एक और रेखा देखते हैं। ये तो आपकी हुई मून एरिया से स्टार्ट रेखा। आइए देखते हैं आपकी दूसरी फेट लाइन क्या कहती है। फैमिली के सपोर्ट से इंसान ऊपर उठता है और इस प्रकार से लहराती हुई ये ऊपर जा रही है। इसका मतलब है काफ़ी सारे जॉब्स में चेंजेस रहेंगे और ये जब आप यहाँ पर पहुँचते हैं तो 40 की एज यहाँ पर रहती है। देखिए ये यहाँ पर जाके ख़त्म होती है और इसके आगे कोई ऐसा इम्प्रेशन नहीं ले रही है, तो इसका मतलब है यहाँ पर जाके कहीं ना कहीं या तो स्थान में भी परिवर्तन रहेगा, ऐसे ही यहाँ पर भी लग रहा है। साल 2 साल का गैप भी रहेगा 40 के बाद। स्थान में भी परिवर्तन हो सकता है, जॉब में भी परिवर्तन हो सकता है। ओवरऑल कई बार होता है कि जॉब फंक्शंस ही बिल्कुल अलग हो जाते हैं, तो इस प्रकार की भी चीज़ यहाँ से देखी जा सकती है। फिर इसके बाद ये इनकम आगे बढ़ती है। तो ये 42 के एरिया में ये सारे चेंजेस नज़र में आ रहे हैं। आइए देखते हैं लाइफ लाइन किस प्रकार से चलती है। लाइफ लाइन अगर हम देखें यहाँ 20 ईयर्स, इससे पहले जो भी ये ग्रोथ की रेखाएं हैं 20 ईयर्स के आसपास से कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप घर से बाहर चले जाते हैं, क्योंकि देखिए ये यहाँ से आपको बाहर को लेकर के जा रही है। ये स्थान का परिवर्तन दिखाती है यहाँ पर रेखा। ये आपकी एज है तकरीबन 25 ईयर्स की।
इससे पहले भी ऐसा महसूस होता है कि आप घर से बाहर जा चुके हैं, चाहे इंसान पढ़ने के लिए जाए, चाहे अपने व्यवसाय में जाए। यहाँ से आप आगे बढ़ते हैं, ये 27 के आसपास की रेखा है, जो कि देखिए किसी ना किसी प्रकार से इधर से निकलती हुई सूर्य स्थान तक जा रही है। तो ये आपकी मैरिज की लाइन भी हो सकती है 27 पर। 27 पर भी योग बनता है और ये 28 पर भी योग बन रहा है। तो इन दोनों में से किसी ना किसी एज में आपकी मैरिज रही होगी। देखिए, जब इस प्रकार से रेखा ऊपर चलती है तो कहीं ना कहीं मेडिकल एक्सपेंसेस भी दे सकती है यदि आपकी शादी 27 में हुई है। ये आपके 31 पे तक ये ट्रायंगल बनता है, 28 से 31। ऐसे में कहीं ना कहीं घर पर भी चाइल्ड बर्थ वगैरह भी देखा जा सकता है, या घर पे खुशियाँ भी रहती हैं। इस दौरान इनकम भी सही रहती है। जैसे ही आप 31, 32 में आते हैं, ये रेखा पीछे से आपको आकर के ये काट रही है और ऐसे में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें महसूस होती हैं। देखिए, चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। ये जब रेखा जा कर के इस प्रकार से ब्रेन पर जाके मिलती है, ये यहाँ पर ये दबाव पैदा कर रही है। तो ये क्लियरली नज़र में आ रहा है इस एज ग्रुप में जो 32 के आसपास आपका ये चल रहा है, इसमें यहाँ पर ब्रेन में दबाव नज़र में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें, चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं। फिर आप इसके आगे चलते हैं तो भी ये रेखाएं, देखिए ये राहु रेखाएं हैं एक्चुअली, और बारीक बारीक रेखाएं रहती हैं। ये आगे जहाँ जहाँ भी ये जाएंगी कुछ ना कुछ जीवन में संघर्ष बढ़ाती रहती हैं। ये टाइम टू टाइम ये काम आपका चलता जा रहा है। जैसे आप ये एज आती है आपकी तकरीबन 37 के आसपास, 37 पर आप दोबारा से डिसाइड करते हैं बिजनेस करने की। ये मंगल स्थान से जैसे ये रेखा निकली और इस प्रकार से ऊपर उठती है और सीधा आपके युक्ति बनाती है ये बुद्ध माउंट तक। ऐसे में इंसान काफ़ी ऊपर उठने की कोशिश करता है फाइनेंशियली। ये भी देखा जाता है कि घर पे कलह क्लेश भी काफ़ी लगा होता है जब इस प्रकार की रेखाएं पीछे हों और ये रेखा इस प्रकार से चल के ऊपर जाए। तो फाइनेंशियली आगे जाने की इंसान बहुत कोशिश करता है, इस टाइम पे अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। और ऐसे में ये भी देखा जाता है कि घर पर जो रहता है, वाइफ के साथ भी संबंध जो हैं वो वैचारिक रूप से उतने नहीं मिलते हैं, लेकिन हृदय में दोनों को आपस में एक दूसरे के लिए प्रेम भी देखा जा सकता है। ऐसे में वाइफ की भी जॉब रहती है और वहाँ से भी इनकम आती है। और आगे बढ़ते हैं हम, ये 38, 39 का एरिया है, ये भी स्ट्रगल वाला एरिया है। ये यहाँ पर एक ट्रायंगल बनता है 39 से 40 का। ये आपका जो टाइम जाएगा वो ठीक जाएगा। तकरीबन 40 में यहाँ पे ग्रोथ की रेखा है। जैसे ही ग्रोथ आपको मिलती है वैसे ही पीछे से एक और एक्सपेंसेस की रेखा आ जाती है, ये इस प्रकार से काटने के लिए। तो जब ये इस रेखा को काटती है तो कहीं ना कहीं नुकसान होता है पैसे का, किसी ना किसी प्रकार के एक्सपेंसेस आपको लगते हैं, जीवन और आगे बढ़ जाता है। ये रेखा जो है यहाँ से एक और रेखा आपको दिक्कत देती है पीछे से। देखिए 50 साल तक का आपका ये चीज़ लगी हुई है जो राहु रेखाओं का खेल है। इससे पहले 49 के आसपास की एक रेखा है जो कि आपको इस प्रकार से ऊपर जाती हुई नज़र में आ रही है। ये आपके सूर्य माउंट तक जा रही है और जब ये रेखा इस नुकसान की रेखा को काटती है तो कहीं ना कहीं आपके जो मान सम्मान में भी हानि मिलती है। उसका दूसरा प्रतीक ये भी है कि ये क्रॉस यहाँ से हो रहा है। तो ये दोनों चीज़ें देखी जा सकती हैं। आप 49 में ज़रूर आप सतर्क रहिएगा, किसी ना किसी प्रकार की मानहानि भी यहाँ पर दिखाई दे रही है क्योंकि ये रेखा इसको काट रही है। ये 50 है, 50 से आप आगे बढ़ते हैं इस प्रकार से। फिर इसके बाद आपकी लाइफ जो है काफ़ी स्मूथ चलती है। देखिए विदेश में कोई सेटलमेंट वगैरह का यहाँ पर केस में नहीं नज़र में आ रहा है क्योंकि ये बहुत दूर नहीं जा रही है, ये रेखा अंदर को ही सिमट रही है। तो विदेश सेटलमेंट वगैरह नहीं यहाँ पर नज़र में आ रहा। आप विदेश आना जाना ज़रूर लगा रह सकता है, ये इस प्रकार की रेखाएं आपके पास हैं। ये 73 के आसपास का सेहत में ड्रॉप देखा जा सकता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें जॉब्स के हिसाब से आपका जॉब वाला हैंड है। अगर आप जॉब करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा एज़ कम्पेयर टू बिज़नेस के, क्योंकि ये जिस प्रकार से कटी हुई हैं रेखाएं, जॉब भी आप काफ़ी बदलते रहेंगे और ये आपको जीआई ट्रबल्स भी देंगी। पेट से संबंधित बीमारियां भी यहाँ पर देती हुई लग रही हैं। आप मुझसे उपाय ज़रूर लीजिएगा राहु रेखाओं का।
और इससे काफ़ी चीज़ें आपकी सॉल्व होती हुई भी नज़र में आएंगी आपको। यहाँ पर मैं कंक्लूड करना चाहूँगा एक बार। आइए, कंक्लूजन इसका ये निकलता है कि जॉब आपकी अच्छी रहेगी, जिस प्रकार की ये सूर्य रेखा ऊपर जाती हुई नज़र में आ रही है, तो पैसा तो आप अच्छा कमाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। जॉब में इंस्टेबिलिटी ज़रूर रहेगी, इस प्रकार की रेखाएं जो हैं वो तंग करती रहती हैं और आपके मन को स्थिर नहीं होने देती। कभी तो कोशिश करवाती हैं, आपको भटकाती हैं कि बिज़नेस करें, कभी कहती हैं कि जॉब करें। वो चीज़ यहाँ पर नज़र में आता है कि बिज़नेस स्किल्स वाला वैसा माउंट नहीं है और बिज़नेस की क्लियर कट रेखा नहीं है, तो आप बिज़नेस ना करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और देखिए, 7.5 का प्रकोप तो ये आपका चलेगा ही चलेगा, और जिस प्रकार की ये राहु रेखाएं यहाँ पर नज़र में आ रही हैं, तो ये 50 साल तक एटलीस्ट ये काम चलेगा आपकी लाइफ में। उसके बाद जा कर के थोड़ी शांति मिलती है। तो इसी के साथ मैं अपना एनालिसिस यहाँ पूर्ण करना चाहूँगा। व्यूवर्स को भी थैंक्स बोलता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।